Today we are going to do students method of binomial induction जो 11th स्टैंडर्ड के फोर्थ एक्सरसाइज मैक्स 2 में है। तो उसका मैं 4.2 एक्सरसाइज का बताता हूँ। तो फिलहाल आपको ये शॉर्टकट्स जो यहाँ पर है वो याद रखने हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भी यूज होते हैं। अगर नीचे 0 रहा 5C0 1 7C0 1 5C5 4C4 1 3C1 3 4C1 4 एंड 4C3 4 और 5C4 5। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर आता है जैसे कि 6C2 तो आपको यहाँ पर लिखना है 6C2 विल बी 2 इंटू 1 और 6 इंटू 5। नीचे दो नंबर तो ऊपर भी दो, 2 1 2 3 दैट विल बी 3 5 15। सिमिलरली अगर आपको ऐसा आ जाता है 7C3 तो आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 7 इंटू 6 इंटू 5। तो 3 1 3 2 2 2 कैंसल 7 5 35। ओके एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का 3 एंड √3 रेज टू 4 9। वैसे ही रूट 2 raised to 3 will be 2 root 2 and root 2 raised to 4 will be 2 times 2, that will be 4. Okay, now let us start with the sum. The question given over here is √3 plus √2 raised to 4. तो पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है ये 4 है तो what you have to write here n equal to 4, a equal to √3 and b equal to √2. So you'll start with 4 तो आप लिखोगे यहाँ पर 4C0, then you'll write 4C1, then you will write 4C2, then मैं नीचे लिख देता हूँ 4C3 and then 4C4. Okay, then you'll start with the number a क्या है √3, write √3 bracket √3 √3 and √3. ओके एंड इस पे याद रखिए आपको नंबर लिखना है, इट स्टार्ट विथ रेज टू 4 रेज टू 3 रेज टू 2 रेज टू 1 एंड रेज टू 0. ओके so with the next number we move on is the b, that is √2. So we'll start with √2 and √2 and again √2, यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2. So start with the number 0 1 2 3 एंड 4. अब क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर तो आपको हर टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन लिखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. लेट अस स्टार्ट विद द आंसर. सो 4C0 जैसे कि मैंने बताया नीचे 0 है तो 1, √3 रेज टू 4 यू कैन सी ओवर हियर √3 रेज टू 4 इज 9 और एनीथिंग रेज टू 0 रिमेंबर दैट कोई भी ब्रैकेट के ऊपर 0 आया तो द पावर इज द वैल्यू इज 1. 4C1 will be 4, √3 raised to 3 will be 3 √3 into √2 प्लस 4C2 आ गया है. 4C2 को आपको सॉल्व करने का तरीका है 2 into 1 4 into 3. √3 का स्क्वायर विल बी 3 एंड √2 का स्क्वायर विल बी 2 प्लस 4C3 विल बी 4 और √3 raised to 1 will be √3 and √3 2 raised to cube that will be 2 √2. 4C4 will be 1, anything raised to 0 will be 1 and √2 raised to 4 will be 4. अब यहाँ पर जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, जैसे कि ये 2 और ये 2 क्या हो रहा है कैंसिल होता है. So what answer we are getting over here is 1 time 9. So 1 time 9 will be 9. 4 times 3 will be 12 and 3 2s are 6. 4 times 3 will be 12 and 12 3s are 36. Plus 4 times 2 will be 8, 3 2s are that will be √6 and 1 into 4 1 into 1 into 4 that will be 4. जितने भी नंबर हैं आप उन्हें ऐड कर लीजिए, जैसे कि 36 और 4 40, 40 plus 9 so it will be 49 and then 12 √6 plus 8 √6. 12 plus 8 will make it 20 √6. That's the answer guys for the first sum. Okay, let me move on to the next sum. You have to prove that next type of sum √5 plus 1 raised to 5 something like that equal to 352. ठीक है, हम ये वाला पहला स्टार्ट करते हैं. We'll start with 5C0 then 5C1 then 5C2 उसके बाद 5C3 then 5C4 and then 5C5. ओके क्योंकि यहाँ √5 है तो √5 का आप पहले से यहाँ पर लिख के रखिए. √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √5 का क्यूब हो जाएगा 5 √5. √5 raised to 4 will be 25 and √5 raised to 5 will be 25 √5. ओके चलो तो ये वैल्यूज हमने लिख दिया. अब इसको पुट करना इजी हो जाएगा. We'll start with the next number, that is number 1. So you just put the number 1 over here. 1 1 1
1 1 एंड 1। तो ये स्टार्ट होता है रेज टू 5 से 5 4 3 2 1 0। ओ ओ ओ ओ आई मेड अ मिस्टेक। यू हैव टू पुट 1 नहीं, तो यहाँ पर हमें पुट करना है √5 √5 √5 √5 रेज टू 3 √5 रेज टू 2 √5 रेज टू 1 एंड √5 रेज टू 0। उसके बाद नेक्स्ट है 1, you put 1 over here, 1 1 1 1 1 and 1. So you put the number 0 1 2 3 4 5। ओके, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव साइन, मतलब प्लस साइन। ओके, लेट अस फाइंड द आंसर। 5C0 होता है 1 इंटू √5 रेज टू 5, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ 25 √5। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, ये एक ब्रैकेट में रख दो, प्लस द सेकेंड ब्रैकेट 5C1 5 होता है √5 रेज टू 4, 25 होता है 1 रेज टू 1 1 होता है, अगेन अ ब्रैकेट 5C2 आप सॉल्व करोगे 2 इंटू 1 5 इंटू 4 √5 रेज टू 3 √5 रेज टू 3 will be 5 √5 and 1 का स्क्वायर will be 1। 5C3 हो जाएगा अगेन 3 2 1 5 4 3। √5 का स्क्वायर विल बी 5 एंड 1 का क्यूब विल बी 1 प्लस 5C4 विल बी 5 √5 रेज टू 1 विल बी √5 एंड 1 रेज टू 4 विल बी 1। इसको भी एक ब्रैकेट में रख दो और इसको भी एक ब्रैकेट में एंड इसको भी। फाइनली हम कर रहे हैं ये वाला 5C5 दैट विल बी 1, एनीथिंग रेज टू 0 1 एंड दिस विल बी 1। चलो अभी हम कैंसिल करते हैं इसे। सो ये देखो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 and 2 2 the 4 and 3 3 cancel. So what we are remaining with is 25 √5. 5 into 25 will be 125. 5 2 the will be 10 and 10 into 5 will be 50. 50 √5 and इसको ये हो जाएगा 5 2 the 10 10 5 the 50. So again you write 50. 5 1 the 5, so that will be 5 √5 and 1 into 1 into 1 that will be plus 1. ओके, तो अभी ये था √5 प्लस 1, राइट, √5 प्लस 1। तो अभी हमें निकालना है √5 माइनस 1। तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट राइट √5 रेज टू 1 रेज टू 5। आपका जो ये आंसर आया था ना, ये वाला जो पिंक कलर में पिंक कलर में जो लिखा है वही आप यहाँ पर लिख दो। मैं कोई दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ऑरेंज में। जस्ट राइट डाउन द वैल्यू यू गॉट 25 √5 125 50 √5 50, उसके बाद 5 √5 और 1। यहाँ पर आपको ये करना है इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला माइनस से स्टार्ट करना है क्योंकि माइनस साइन है, देन प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। अभी आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द आंसर फॉर √5 प्लस 1 रेज टू 5 माइनस √5 माइनस 1 रेज टू 5। यू हैव टू शो दैट इट इज 352। ठीक है, तो पहला आप क्या करो, इसका जो आंसर है वो लिख दो, जो ब्रैकेट नंबर 1 का, जस्ट पुट इन द ब्रैकेट 25 √5 plus 125 plus 50 √5 plus 50 plus 5 √5 plus 1। ओके, एंड देन माइनस यहाँ पर आपको सेकेंड वाले ब्रैकेट का आंसर लिख देना है। तो सेकेंड ब्रैकेट में आपको आया 25 √5 माइनस 125 प्लस 50 √5 minus 50 plus 5 √5 and minus 1. Okay, now when you open this bracket, so you will be writing 25 √5 plus 125 plus 50 √5 plus 50 plus 5 √5 plus 1, right? और उसके बाद यहाँ पर आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, तो जो जब भी नेगेटिव अंदर जाएगा तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस 25 √5 प्लस 125 माइनस 50 √5 प्लस 50 माइनस 5 √5 प्लस 1। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, जैसे कि 25 √5 प्लस एंड माइनस गेट कैंसिल, प्लस 50 √5 माइनस 50 √5 गेट कैंसिल, plus 5 √5 minus 5 √5 get cancel. Now you just add them. 125 and 125. 125 and 125 will become 250.
then 50 plus 50, that will become 100, and then 1 plus 1, that will become 2. 250 plus 100, 350 plus 2. So the answer you are getting is 352. और हमें show that में था that you have to show that it is 352. You can see over here 350. ओके तो ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ 102 वाला. सो 102 raised to 4. Okay, so again you'll start with the number 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 and 4C4. You take the other number. अच्छा, इसको पहले ये भी याद रख लो कि आप लिखोगे इसको 100 plus 2 raised to 4. So you'll start with the number 100. So 100 raised to, पहले 100 लिख दो सब जगह. 100, 100, 100 and 100. So you start with the number 4, 3, 2, 1, 0. Okay. उसके बाद आपको नंबर स्टार्ट करना है 2 से. The next number is 2. So you just put a bracket over here. You write 2, 2, 2, 2 and 2. With the numbers over here 0, 1, 2, 3 and 4. और सबके बीच में पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. So let us see the answer. 4C0 is 1. आपको क्या करना है, ये देखो ये 2 0 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. 4 2 जा 8, तो ये 8 0 आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. एनीथिंग रेज टू 0 1. ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट. प्लस 4C1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 2 0 और ये 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 0 आएंगे. 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड इंटू 2 रेज टू 1. नेक्स्ट 4C2, 2 इंटू 1, 4 इंटू 3, और ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 0 आएंगे. एंड अगेन 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4. Next, moving on to this 4C3. 4C3 is 4. 100 raised to 1 is 100, and 2 raised to 3, 2 to the 4, 4 to the 8. And finally, we got this one 4C4. 4C4 is 1. Anything raised to 0 is 1, and 2 raised to 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. Now we'll write this 8 zeros over here. 5, 6, 7, 8. Plus now this is 4 and this is 2. 4 to the 8, and then write 3 zeros. 6 zeros, sorry. 4, 5, 6. Now you cancel 2 1s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, and 6 into 4, 24. So you write 24 with 1 2 3 4, 4 zeros. 1 2 3 4, and then 4 8s are 32. You write 32 with 2 zeros, and then 1 into 16 will be 16. Now you add this over here. You write first 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. Then you write 6 zeros. 1 2 3 4 5 6, and then put the number 8. Then you write 4 zeros. 1 2 3 4, and write down the number 24. And then you write 2 0, 1 2, and write down number 32, and then 16. So let us add this. So this will be 6, this will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4, this will be 2, this will be 8, this will be 0, and this will be 1. So the final answer is 108243216. We can check in the calci also. 102 multiply by 102 multiply by 102 multiply by 102. So you are getting that answer 108243216. Okay. Now let us quickly see the last question in this type is 9.9 raised to 3. So 9.9 raised to 3 will be 10 minus 0.1, right? Will make it 9.9. So you start with the number 3C0. So we will write over here the number 3C0, 3C0, 3C1, 3C2 and 3C3. Okay, and the next number is 10. So you write over here 10, 10, 10 and 10. That will be raised to 3, 2, 1, 0. अच्छा, यहाँ पर 0.1 है. If you want, you can write 0.1 as 1 over 10, 1 upon 10. Okay, so 1 upon 10, 1 upon 10, 1 upon 10 and 1 upon 10. With the number starting with 0, 1, 2, 3. So 3C0 will be 1. 10 raised to 3, that will be 1000.
and anything raised to 0 is 1. That is the first bracket. Okay, यहाँ पर minus sign है, so remember that you will have minus and a plus and a minus. Okay, next number 3C1. 3, 10 का square, that is 100, and this is 1 over 10. Close the bracket. 3C2. 3C2 will be 3 into 10 raised to 1 is 10, and this is 1 upon 10 square. So we can say 1 upon 10 square as 1 upon 10 into 1 upon 10. Close this bracket. And anything raised to 0 is 1, and 1 by 10 will be 1 by 10 into 1 by 10 into 1 by 10. Now, so your answer is 1000 minus this 0 and this 0 get cancelled, you get 30, and this 10 cancel, you get 3 upon 10, and then minus this will be 1 upon 1000. Now 1000 minus 30 will give you 970, and we can multiply this by 100 so that we make the common denominator. So this will become 3 into 100, 300 minus 1 over 1000. So 300 minus 1 over 1000 will make it 299 over 1000. Okay, 299 means 299.0. So 1000 से divide करना मतलब 0.3 नंबर पीछे जाएगा. So the answer is 970 plus 0.299. So when you add this 970 plus 0.299, you're getting 970.299. We can check over here in the calculator कि 9.9 का क्यूब क्वेश्चन में था, तो 9.9 into 9.9 into 9.9, so 970.299. Okay, so if you understood, ये पूरा समझना है तो please share among your friends, like the video, like कर दो उसको, and do comment in the comment section. Thank you so much.